नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, चुनाव का रिजल्ट आया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों बाद दिल्ली के अंदर प्रचंड जीत हासिल की, जिसके चलते दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की अब वापसी होती हुई नजर आई। और ऐसे में 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने वाली आम आदमी पार्टी का अब एक बार फिर से जीत का सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आया, जिसके चलते अब देखा जा रहा है राजनीति पूरे चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और उनकी तमाम बड़े चेहरे कहीं ना कहीं हार का सामना करते हुए नजर आए, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपनी तूती बुलवा दी। और ऐसे में दिल्ली के राजनीतिक माहौल को देखते हुए अब ये सवाल उठने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत तो गई, लेकिन आखिरकार दिल्ली के अंदर सीएम चेहरा कौन होगा। जहां एक तरफ रेखा गुप्ता के नाम की चर्चाएं हो रही हैं, मनोज तिवारी के नाम की चर्चाएं हो रही हैं, प्रवेश वर्मा का भी नाम इस लिस्ट में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जाए तो यहां पर बांसुरी स्वराज, स्मृति ईरानी और तमाम यहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, सांसद और बड़े चेहरे यहां पर सीएम रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी में सियासी माहौल पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जा रहा है कि सीएम चेहरे को लेकर कई चेहरे ऐसे हैं जो बड़ा बड़ा दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरह से तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने किसी बड़े चेहरे को सीएम ना बनाकर ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे नेताओं को सीएम चेहरा बनाया जिनके बारे में ज्यादातर लोग ठीक से जानते भी नहीं थे। तो क्या वही खेला दिल्ली के अंदर होता हुआ नजर आएगा? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने बहुत यहाँ पर विधानसभाएं कवर की विधानसभा चुनाव के दौरान, और तमाम यहाँ पर बड़े चेहरों से, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी से 1-to-1 इंटरव्यू किया और बातचीत करी। और उस दौरान आपने जो कवरेज करी उसके माध्यम से किस तरह से देखते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की जीत होने के बाद दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के लौटने के बाद कौन सा वो चेहरा होगा जिसको सीएम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी आगे करती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो यही बात मनीष देखने वाली है कि 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी दिल्ली में हुई है, तो ऐसे में उनके पास चेहरे अनगिनत हैं। आप देखिए कि लगातार तपस्या कुछ ऐसे लोगों की रही है जिन्होंने बीजेपी के साथ मजबूती के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का फैसला किया था। और यही बात को लेकर बीजेपी के नेता परेशान भी हैं, क्योंकि यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट जैसे वरिष्ठ नेता भी हैं, तो यहाँ पर प्रवेश वर्मा जैसे जोशीले नेता भी हैं। इसके अलावा आप देखिए महिला नेताओं की बात करें तो ऐसे में जिस तरह से हमने देखा स्मृति ईरानी का नाम निकल के सामने आता है, बांसुरी स्वराज का नाम निकल के सामने आता है, मनोज तिवारी का नाम भी निकल के सामने आता है। और अभी 2-4 चेहरे हैं जिनको लेकर लगातार जो है बातचीत हो रही है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने एक लंबे वक्त के बाद सत्ता को हासिल किया, तो ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के दावेदार कई कह सकते हैं निकल के सामने आ रहे हैं। अगर यहाँ पर प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री का कह सकते हैं कि जो चेहरा बनाया जाता है, तो जाहिर बात है कि क्या पार्टी में कोई बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि आपने देखा कि हमने जो है बीजेपी की रणनीति कई बार ये देख चुके हैं कि बीजेपी जब भी ऐसा कोई बवाल या विवाद होता है तो अपने आप को किस तरह से बचाती हुई नजर आती है, ये बीजेपी से बखूबी कोई नहीं जानता। और देखिए, चाहे राजस्थान की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, क्योंकि दोनों के ही जगह के जो सीएम उम्मीदवार थे, एक तरफ वसुंधरा राजे नजर आ रही थी राजस्थान में, दूसरी तरफ जो शिवराज सिंह चौहान 3-4 बार के मुख्यमंत्री, उनका नाम सबसे ज्यादा मजबूत था। क्योंकि जिस समय ऐसा लग रहा था कांग्रेस पार्टी पूरा पासा पलटने वाली है मध्य प्रदेश में, उस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने जो मैजिकल काम किया और उसकी एवज में बीजेपी को जो बम्पर सीटें आई, तो हर कोई यही कह रहा था कि भाई मध्य प्रदेश में अगर सीएम का सेहरा किसी के ऊपर बनना चाहिए तो वो शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन बीजेपी तो बीजेपी, रणनीति बनाई गई, तमाम तरह से बातचीत की गई और यहाँ पर अचानक से मोहन सिंह यादव का नाम निकल के सामने आ जाता है, जो ये बताने के लिए काफ़ी हो जाता है कि बीजेपी के लिए बड़े नेता मायने नहीं रखते हैं। उनको जब भी कोई दिक्कत होती है, क्योंकि सिंधिया का नाम भी निकल के सामने आ रहा था, शिवराज सिंह चौहान का नाम भी आ रहा था, कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी सामने आ रहा था, बीडी शर्मा का नाम भी सामने आ रहा था, नरोत्तम मिश्रा का, यानी कि एक लंबी फहरिस्त थी। और बीजेपी ने ऐसे में एक हल निकालने के लिए कह सकते हैं मोहन सिंह यादव के नाम पर मोहर लगा दी। मध्य राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही किया, वहां पर बंजलाल शर्मा को बनाया। यानी कि बीजेपी को चीजें संभालना आता है। उसी तर्ज पर क्या दिल्ली में भी कह सकते हैं फैसला होने वाला है, क्योंकि प्रवेश वर्मा के नाम पर अगर मोहर लगनी होती तो अब तक अंतिम मोहर लग गई होती। अब इतनी देरदार इसलिए है क्योंकि हो सकता है पार्टी के अंदर खाने में ये बात चल रही हो कि अगर प्रवेश वर्मा को बनाया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि लेकिन लंबे
वक्त से जो लोग बीजेपी को मजबूत कर रहे थे, जो लंबे वक्त से बीजेपी को कह सकते हैं हर साल दर साल हारने के बाद भी, क्योंकि 27 साल से लगातार बीजेपी सत्ता से बाहर है, लेकिन चाहे मोहन सिंह बिष्ट हों या ऐसे अनगिनत नेता हों जो लगातार मजबूत करते रहे बीजेपी को, तो क्या उनको इसका फल मिलने वाला है और या फिर प्रवेश वर्मा के नाम पर मोहर लगने वाली है? क्योंकि रमेश बिधूड़ी अगर चुनाव जीते तो जाहिर बात है कि रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा के बीच में मुकाबला मुख्यमंत्री पद को लेकर होता हुआ दिखाई पड़ता। अब यहाँ पर स्मृति ईरानी का नाम निकल कर सामने आ रहा है कि अगर महिला चेहरे पे आपको जाना है तो वो भी एक नाम हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के लिए विकल्प कई हैं, लेकिन जो विकल्प बीजेपी को शूट करे, यानी कि पार्टी का माहौल बिगाड़ता हुआ नजर ना आए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कह सकते हैं कि 48 सीटों के साथ में एक अच्छी मेजोरिटी के साथ में सत्ता में तो आई है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के अंदर यहाँ पर बिखराव होना शुरू हो जाए। क्योंकि हरियाणा में आप देख रहे हैं अनिल विज किस तरह से अपनी ही पार्टी के ऊपर, अपने मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साध रहे हैं, इसीलिए बीजेपी जो है फूंक फूंक कदम रख रही है ताकि कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत होती हुई नजर ना आए। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव तो जीत गई है, सत्ता पर काबिज तो हो गई है, लेकिन यहां पर सीएम चेहरे को लेकर अभी भी फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी चेहरे सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, सारे दिग्गज चेहरे हैं, सभी बड़े चेहरे हैं, और ऐसे में एक चेहरे को सीएम बनाना कहीं ना कहीं अन्य चेहरों को यहां पर नाराज करने वाला माहौल बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन सर, मैं यहां पर आपसे दूसरा सवाल लेना चाहूंगा। आपने जिस तरह से यहां पर जिक्र किया कि अगर विदुड़ी अपनी सीट से जीत जाते, रमेश विदुड़ी कालका जी से जीत जाते, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम बनाती और फिर उसके बाद ये जंग जो है वो रमेश विदुड़ी बनाम यहाँ प्रवेश वर्मा के बीच में हो जाती। तो अब ऐसे में मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगा कि रमेश विदुड़ी का अगर देखा जाए तो जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उन्होंने मंच से यहाँ पर पहले प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी की, फिर दिल्ली की उस समय की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के ऊपर टिप्पणी की। तो क्या लगता है, क्या ऐसे चेहरों को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरा घोषित करती है? लेकिन यहाँ प्रवेश वर्मा की अगर बात कर लें तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर नई दिल्ली में जो रोड शो के दौरान यहाँ पर हमला हुआ था, उसमें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा और उनके जानने वालों का हाथ यहाँ पर सामने आ रहा था। तो अब क्या लगता है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इस बिगड़ते सियासी माहौल के बीच दो ऐसे चेहरों को यहाँ पर सीएम चेहरे के तौर पर इस्तेमाल करती, जो कि कहीं ना कहीं विवाद का विषय रही हो और आम आदमी पार्टी हमेशा उस मामले को लेकर घेरती रही हो? देखिए बिल्कुल, और विवाद कह सकते हैं राजनीति में चोली दामन का साथ है, कोई नई बात नहीं है। अमूमन बयानबाजियां होती हैं, अमूमन आप देखते हैं एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए जाते हैं, हमले किए जाते हैं, और इस बात को लोग भूल भी जाते हैं। क्योंकि अभी देखिए किसी से भी बात करेंगे शायद ही किसी को ध्यान हो, तो ऐसे में राजनीति का ढंग रंग यही होता है कि जब तक समय होता है, जब तक आपको लगता है जद्दोजहद जीत की हमें करनी चाहिए, तब तक आप तमाम कह सकते हैं कि जो रास्ते होते हैं वो निकालने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में अब जबकि बीजेपी जीत चुकी है, तो यहाँ से कौन से बड़े चेहरे बीजेपी के नाम में कह सकते हैं कि बीजेपी की लिस्ट में वो नाम आगे आने वाले हैं, उसके ऊपर निगाहें सबकी लगी हुई हैं। और महत्वपूर्ण बात मनीष ये भी हो जाती है कि देखिए चाहे प्रवेश वर्मा हो या मोहन सिंह बिष्ट हो या कह सकते हैं कि कपिल मिश्रा हो, ऐसे तमाम चेहरे बीजेपी के पास है तो सही, लेकिन बीजेपी को ये लग रहा है कि जो चेहरे कह सकते हैं इस महत्वपूर्ण पदों पर जाएं वो ऐसे चेहरे हों जिनके नाम पर बीजेपी आने वाले 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे उस समय भी अपनी ताकत को बनाकर रख सके। क्योंकि अब तो चलिए मान के चलिए कि बीजेपी ने कहा कि यमुना गंदी है, प्रदूषण की समस्या है, पार्किंग की दिक्कत है, जाम की दिक्कत है, रोड अच्छे नहीं है, यानी हर एक समस्या गिनवाई। लेकिन जब आपकी जवाबदेही तय होना शुरू होगी, भाई जिन जिन समस्याओं को लेकर आपने कहा, अब आपने क्या कुछ उसके ऊपर किया है, आप कितना उस पर काम कर पाए, तो कहीं ना कहीं यही बातों को लेकर आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को घेरती हुई नजर आएगी। तो इन मुद्दों से बीजेपी अपने आप को कैसे निकाल कर आगे लेके जाए वो भी निगाहों में उनके होगा। क्योंकि यहाँ पर अब कह सकते हैं आम आदमी पार्टी पलटवार करती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर प्रदूषण होगा तो बीजेपी से सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि भाई आप तो प्रदूषण के ऊपर पूरी तरह से कहते थे कि जो केजरीवाल है उन्होंने दिल्ली को रहने लायक नहीं बनाया, नरक बना दिया, लेकिन अब अगर आप सत्ता में तो क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे सवाल हैं वो उभर के सामने आएगा। अब इसका सामना बीजेपी या जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो किस तरह करते हुए नजर आएंगे और क्या कोई रास्ते बाकी उनके पास होंगे, इन सब पे निगाहें लगी होंगी। लेकिन ऐसे में बीजेपी की तरफ से वो कौन सा चेहरा होगा जिसके ऊपर मोहर लगेगी और यहां से मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसे कौन से चेहरे पर दाव लगाएगी जिसके चलते कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर बगावत का माहौल भी ना हो और ऐसे में सभी उस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार कर लें। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली का सीएम चेहरा चुनना बहुत ही
टफ चैलेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता पर 27 साल बाद अपनी जीत हासिल की है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस भी चेहरे को सीएम चेहरा बनाएगी बहुत सोच समझकर बनाएगी, क्योंकि यहां पर देखा जा रहा है विपक्षी पार्टियां सीएम चेहरे को लेकर अभी से ही भारतीय जनता पार्टी पर तमाम बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसे में किसी बड़े चेहरे को यहां भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरा बनाती है तो बेशक यहां भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के द्वारा पूरी तरह से घेरी जा सकती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।